बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने चैनल रूहानी बरसात में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए मुसलमानों के भलाई के इरादे से और सवाब की नीयत से। और जिन लोगों ने किया हुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जानमाल में खैर व बरकत अता फरमाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, इस्लाम हमें हुक्म देता है कि हम अल्लाह की राह में खर्च करते रहें, हम अल्लाह की राह में सदका अदा करते रहें। और कुरान कहता है कि तुम जिसको अल्लाह की राह में दे दो, जिसके अल्लाह की राह में खर्च कर दो, तो उसको जो है वो जितला कर, उसको तकलीफ़ देकर, ऐज़ा देकर जो है वो अपने सदक़ों को ज़ाया मत करो। आज मैं आपके सामने सदक़े की चंद सूरतें जो है वो बयान करूँगी कि सदका जो है वो हमारे रंजो अलम को, हमारी तकलीफ़ों को, हमारी बलाओं को, हमारी मुसीबतों को, हमारी बीमारियों को जो है वो दूर करता है, हमारी इज़्ज़तों में इजाफ़ा करता है, अल्लाह के यहाँ जो है वो हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनता है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो आज हर बंदे के घर में जो है वो रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो गई है, घरों में जो है वो सुकून ख़त्म हो चुका है। तो उसकी सूरत क्या है कि अल्लाह की राह में हमने खर्च करना बंद कर दिया है, हमारे हालात जो है वो ख़राब होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो मदरसे को जो सदका जा रहा था, चंदा हमारे मदरसे का लगा हुआ था, या जो पैसे मस्जिद में जा रहे थे उनको बंद कर देते हैं, ताकि हमारे हालात जो है वो ख़राब हो चुके हैं। जब हालात ठीक होंगे तो हम फिर से दोबारा से ये काम शुरू करेंगे, ये सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन हम अपने घरों में नहीं देखते कि हम अपने घरों में जो फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं, जहाँ हमारा काम एक से हो रहा है या जहाँ हमारा काम जो है वो एक चीज़ से हो रहा है, वहाँ हमें 2-3 चीज़ें जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम वो चीज़ें अपने ऊपर जो हम खर्च कर रहे हैं हम उसको कम नहीं करते, हम उसको थोड़ा नहीं करते, बल्कि हम जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होते हैं, जहाँ से जिस वजह से जो है वो हमारे घरों में रिस्क आ रहा होता है, हम उसको बंद करके जो है वो हम कह देते हैं कि हमारे हालात ख़राब हो चुके हैं। तो अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे घरों में रिस्क तंग हो जाए तो अल्लाह से तिजारत कर लिया करो, यानी अल्लाह की राह में खर्च कर लिया करो। तुम अल्लाह की राह में एक खर्च करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें उसके बदले में 10 अता फरमाएगा। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, सदक़े की बहुत अहमियत है, सदका बहुत ज़्यादा फजीलतों वाला है। लेकिन आज मैं आपके सामने चंद सूरतें जो है वो सदक़े की बयान करूँगी कि सदका जो है वो हमें हमारे लिए किन किन चीज़ों से जो है वो हमें बचाता है। नंबर 1, सदका हमें आफ़ात और मुसीबत के लिए हमारे सामने ढाल बन जाता है, हमारी मुसीबतें जो है वो इससे टल जाती हैं। मिसाल के तौर पे तकदीर में लिखा होता है कि तुम्हारा यानी कि कोई एक्सीडेंट वगैरह होना है या इस तरह का तुम्हारा मसला जो है वो पेश आना है, लेकिन वो क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में हम उस मुसीबत के आने से पहले हम सदका दे देते हैं, तो उसकी वजह से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस तकदीर को यानी कि जो होता है उससे हमारे सदक़े की वजह से उसको ख़त्म कर देता है। नंबर 2, उससे आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है कि मिसाल के तौर पे आप जैसे किसी अपने अजीज़ो कारब पे, किसी हमसाये पे, किसी ऐसे पे आप अल्लाह की रज़ा के लिए सदक़े की नीयत से खर्च करते हैं, तो वो जो है वो आपके लिए बुरा नहीं बोलेगा, आपके लिए अच्छा ही बोलेगा। और नंबर 3 कि वो आपकी बीमारियों का इलाज भी होता है। अब जब हम बीमार होते हैं तो हम अच्छे से अच्छा जो है वो डॉक्टर तलाश करते हैं, एक अच्छे से अच्छा हमें जो है वो स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। लेकिन हम सबसे पहले जो है अगर हम बीमार हो जाते हैं तो ये जो सदका है, सबसे पहले आप सदका अपना अदा करें। अब मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, किसी को कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है किसी भी किस्म की, तो आप सबसे पहले जो है वो सदका दें, उसके बाद जो है वो अपना इलाज शुरू करें। इसमें जो है मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक सऊदी अरब के अंदर एक आलिम, जो मिस्री आलिम जो थे वो बयान कर रहे थे। तो मिस्री आलिम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में ख़र्च किया करो, अल्लाह की राह में सदका दिया करो, वो रंजो अलम, तकलीफ़ों, मुसीबतों, बलाओं को टालता है, वो बीमारियों से हमें बचाता है। तो उसमें एक मिस्री था, तो वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि हाँ ये सच है, ये मैंने आजमाया हुआ अमल है मेरा कि मुझे जो है वो दिल की बीमारी लाहक हो गई, दिल की, और मुझे 2 मरतबा हार्ट अटैक भी हो गया।
तो मैं जो हूँ मैं अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका में चला गया। वहाँ जाकर मैंने डॉक्टरों से मशवरा किया, इलाज अपना जो है वो ट्रीटमेंट शुरू करवाया। तो मुझे डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारा जो है वो इलाज नामुमकिन है, तुम्हारी बीमारी जो है वो बिल्कुल मौत के मुंह तक तुम्हें ले आई है और इसका जो इलाज है वो नामुमकिन है। वो कहते हैं कि मैं वापस अपने मुल्क में आ गया, अपने शहर में आ गया, तो मैं बड़ा परेशान था और ये कि ज़िंदगी की कशमकश में, मौत और ज़िंदगी की कशमकश में था। तो कहते हैं कि एक दिन ऐसे में जा रहा था कि मैंने देखा एक औरत जो है वो कसाब की दुकान पे खड़ी है। तो वो कसाब जो है वो छिछड़े जो उसके साथ थोड़ा सा गोश्त लगा होता है वो फेंकता है। तो वो औरत उठाकर उसको अपने शॉपर में डाल लेती है, अपने थैले में डाल लेती है। तो मैंने उससे पूछा कि बहन ये क्या कर रही हो? तो उस औरत ने कहा कि मेरे घर में मेरे बच्चे हैं और मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि मैं उनको गोश्त नहीं खिला सकती, लेकिन मेरे बच्चों ने आज ज़िद की है कि हमने गोश्त खाना है, तो मैं आज कसाब की दुकान से इस तरह से इकट्ठे करके ले जाऊंगी और अपने बच्चों को उसका शोरबा बनाकर दूंगी। तो वो कहते हैं कि मेरी आंखों से जो है वो आंसू गिरने लगे और यानी वो परेशान हो गया। तो उसने कहा उस औरत से कि मैं यानी कि अपने भाई की तरफ से एक हदिया जो है वो कबूल करो और अब जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मैं तुम्हें जो है वो अपना गोश्त तुम्हारे बच्चों के लिए मैं मुयस्सर करता रहूँगा, तुम्हें मैं देता रहूँगा, उसके पैसे जो है वो मैं दिया करूँगा, जब तुम्हें ज़रूरत हो तुम यहाँ से आके गोश्त लेके जा सकती हो। वो कहते हैं कि मैंने ये सदका एक जो है वो शुरू किया तो मेरे दिल को और मेरी रूह को इतना सुकून पहुँचा, मुझे इतना ज़हनी और मुझे यूँ लगा जैसे मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। तो कहते हैं कि कुछ अरसे बाद जो है उस खुशी को उस मेरे इत्मीनान को मेरी फैमिली ने, मेरे घर वालों ने, सब ने महसूस किया। तो कहते हैं कुछ अरसे बाद जो है वो मैं फिर अपने मुआलिज के पास गया। तो मेरे मुआलिज ने मुझे चेक किया, तो मुझे चेक करके वो ख़ुद हैरान रह गया। उसने कहा कि आपने कहाँ से इलाज करवाया है, किससे अपना जो है वो चेकअप करवाया है, या किसका नुस्खा आपने इस्तेमाल किया कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आपको बीमारी जो थी वो बिल्कुल आपको दिल का जो मर्ज़ था वो आपको बिल्कुल मौत के मुंह पर यानी कि उसने ले आया था, मौत के मुंह पर आप पहुंचने वाले थे। तो ये अचानक से आपने किसको चेक करा लिया, किसका नुस्खा इस्तेमाल कर लिया कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी आम डॉक्टर का नुस्खा नहीं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा इस्तेमाल किया, सदक़े वाला। कि वो आपने फरमाया कि सदका जो है वो बलाओं को, मुसीबतों को, बीमारियों को, रंजो अलम को टाल देता है। मैंने उनका जो नुस्खा इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको बता रही थी कि बीमारियों का इलाज करता है। जब सदका करता है, जब हम सदका करते हैं तो अल्लाह यानी कि लोगों को देते हैं तो लोग खुश होते हैं। तो जब लोग खुश होते हैं, अल्लाह की मखलूक खुश होती है, तो अल्लाह भी खुश होता है। नंबर 4, इससे माल में ज़्यादती और बरकत होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो है माल हम अल्लाह की राह में ख़र्च करें। इसमें मैं आपको एक और वाक़या सुनाती हूँ कि एक सहाबी ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह, एक आदमी का जो बाग है वो मेरे घर में, उसकी जो शाखें हैं, उस खजूर की शाखें मेरे घर में जो आती हैं, तो उसमें चंद खजूरें पककर जब गिर पड़ती हैं तो मेरे बच्चे, मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे जो है उठाकर खा लेते हैं, लेकिन वो आदमी आता है तो मेरे बच्चों के मुँह से छीन के उसको ले जाता है। तो आप उसको समझाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को बुलाया, तो आपने फरमाया कि वो फ़लाँ जो तुम्हारा खजूर का दरख्त है वो मुझे दे दो, कल क़यामत वाले दिन जो है मैं तुम्हें अल्लाह से मैं लेके दूंगा। तो वो आदमी चूँकि मुनाफिक था तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, नहीं, मैं वो नहीं दे सकता, वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। वो ये कहकर जो है वो चला गया। लेकिन वहाँ पे एक सहाबी बैठे थे। सहाबी ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, अगर वो खजूर का दरख्त जो है वो मैं लेके दे दूँ तो आप क्या मुझे लेके देंगे जन्नत क़यामत वाले दिन? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं, मैं तुम्हें लेके दूँगा। और सहाबी का नाम हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। तो वो कहते हैं वो सहाबी पीछे उस मुनाफिक के भागते हैं और कहते हैं, सुन भाई, वो कहते हैं कि वो बाग जो है तुम कितने में दोगे, वो खजूर कितने में दोगे? उसने कहा कि मैं अल्लाह के नबी को मैंने नहीं दी, तो जाओ तुम मुझे, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तो हज़रत अबू दहदा ने फिर पीछे से आवाज़ लगाई कि बताओ कितने दाम मांगते हो, कितने, जितने तुम कहोगे उतने तुम्हें मैं दूंगा, मुझे वो खजूर का दरख्त जो है वो दे दो। तो उसने कहा कि
तुम्हारा उस हज़रत अबू दहदा का एक खजूर का बाग था जिसमें 600 से ज़ायद जो थे वो दरख्त थे। तो कहा उसने आदमी ने जान छुड़वाने के लिए कि मुझे अपना बाग दे दो, तुम्हें मैं एक खजूर दे दूँगा। तो हज़रत अबू दहदा ने कहा कि तुम इससे यानी मुकरोगे तो नहीं? उसने कहा कैसे मुकर सकता हूँ, मेरा एक खजूर का दरख्त है, तुम्हारे 600 यानी कि खजूर के दरख्त है, तुम्हारा बाग है एक। तो उसने कहा कि हाँ ये यानी कि मुझे कबूल है। तो हज़रत अबू दहदा ने कहा ठीक है, अब ये एक बाग मेरा तुम्हारा हुआ और ये खजूर जो है वो मेरी हुई। हज़रत अबू दहदा भागते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। फरमाया या रसूलल्लाह, वो खजूर का दरख्त मुझे मिल गया है, वो आपका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू दहदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अबू दहदा, अगर तेरा सौदा बदल गया है तो मेरा भी सौदा बदल गया है। अभी अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अल्लाह तुझे जन्नत में एक घर नहीं बल्कि सैकड़ों महल अता फरमाएगा, और तुझे एक खजूर का दरख्त नहीं बल्कि लाखों, एक तुझे सैकड़ों बागात अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। ये रब से अताअत थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम की मोहब्बत थी, और ये उनका ईमान था कि आज हमारे दिलों में ईमान की कमी है। हम अल्लाह की राह में ख़र्च करने से पहले हमें शैतान जो है वो लाखों वसवसे डालता है कि ये पैसे जो तुम अल्लाह की राह में दे रहे हो ये तुम्हारे इस काम भी तो आ सकते हैं, उस काम भी तो आ सकते हैं। तो ये शैतान जो है वो हमें बहकाता है और हम उसके बहकावे में आ जाते हैं। नंबर 5, फरिश्तों का कसरत माल के लिए दुआ गो हो जाना, कि जब इंसान जो है वो अल्लाह की राह में ख़र्च करता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और फरिश्ते जो हैं वो बिल्कुल गुनाहों से पाक हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। नंबर 6, अल्लाह की राह में माल खर्च करने से दिल की सख्ती ख़त्म होती है। अगर हमारे दिल सख्त हो चुके हैं, क्योंकि जो नेकी है वो हमारे दिलों को नरम करती है, गुनाह हमारे दिलों को सख्त करता है, तो सदका एक बहुत बड़ी नेकी है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों को नरम फरमा देता है। नंबर 7, अल्लाह के गुस्से को ख़त्म करता है, कि जब हम नाफरमानियाँ करते हैं तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाता है, लेकिन जब हम उसकी मखलूक के ऊपर रहम करते हैं, उसकी मखलूक जो है वो हमारे लिए खुश होती है, वह हमारे लिए दुआ करती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाता है, उसका गुस्सा जो है वो ख़त्म हो जाता है। नंबर 8, वो बुरी मौत से बचाता है, बुरी मौत से हिफाजत फरमाते हैं। अच्छी मौत और पुरसकून मौत आती है, खौफनाक मौत से जो है वो हमें सदका बचाता है। नंबर 9, अज़ाब कब्र से हमारी हिफाजत फरमाता है, अज़ाब कब्र से हमें महफूज रखेगा, जहन्नुम की आग से हमें महफूज रखेगा। नंबर 10, क़यामत की होलनाकियों में वो ठंडे साए का सदका जो है वो काम करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें अपनी ज़ात से हमें जो है ना ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी बारगाह में सदका करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं आप सबसे फिर गुजारिश करूँगी कि मेरे इस चैनल को, मेरी इस वीडियो को जो है वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मुसलमानों के भलाई के इरादे से और जिन लोगों ने किया हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जान और माल में खैर व बरकत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।